हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल हाई टून पर। आज हम एक नए मांगा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं थे। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कंग ह्यूक होता है। कंग ह्यूक को तो यह भी याद नहीं होता कि उसे कब समन किया गया था। वहीं उसे यह याद था कि कब उसका छोटा भाई कंग मिन धरती पर वापस आया था। तो उसने कंग ह्यूक से कहा था, हम साथ जाएंगे। बहुत सारे युद्ध लड़ने के बाद, कई सालों तक हेला में सरवाइव करने के बाद आखिरकार उसे अपनी दुनिया धरती पर जाने का एक पोर्टल मिल ही गया। उसे पोर्टल के सामने खड़े होकर कंग ह्यूक के छोटे भाई ने उसे अपने साथ वापस धरती पर चलने के लिए कहा था, मगर उसने उस समय अपने छोटे भाई की गई बातों से मुंह फेर लिया था, जिस वजह से कंग मिन ने अपने भाई की भावनाओं को समझकर वह अकेला धरती पर जाने के लिए सहमत हो गया। कि कंग मिन वापस जाते हुए सोचता है कि उसका बड़ा भाई हमेशा से ऐसा ही था, चाहे वह हेला में समन हुआ हो या धरती पर एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जी रहा हो। हेला एक ऐसी दुनिया थी जहां मरना, युद्ध, हिंसा और हत्या लगातार चल रहे थे। वह एक ऐसा ग्रह था जहां खून और युद्ध जगह जगह हो रहे थे। उसे यह लग रहा था कि जैसे कि वहां से किसी तरह से जुड़ा हुआ था। कंग ह्यूक ऐसा महसूस कर रहा था कि उसे पहले ही पता था कि उसे क्या करना है और अपने छोटे भाई के साथ इस जगह कैसे जीवित रहना है। मारने की इच्छा और उसकी बचाव इच्छा ने कंग ह्यूक को आगे बढ़ाया, और हर बार जब वह कुछ करता तो उसने नई अनुभव प्राप्त करता और मजबूत होता जाता। एक दिन जब कंग ह्यूक मौत से लड़ रहा था कि तभी अनजान उसे हेला में पहली बार एक आवाज सुनाई दी। वो आसमानी आवाज कहती है, मौत का स्वर्ग तुम्हारा आराम का स्थान होगा। यह एक समझ से परे आवाज थी, इसलिए कंग ह्यूक ने उसके बारे में सब भूल गया। उसे हमेशा यह स्पष्ट था कि उसे जो चीजें चाहिए उसे अनचाही चीजों से अलग कर लेता था, अन्यथा वह हेला में जीवित रहने में सक्षम नहीं हो पाता। अज्ञात आवाज सुनने के बाद कंग ह्यूक एक मृत्यु विद्या गुरु बन गए और सोचे, क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने मौत के कई पल मिल गए थे। कंग ह्यूक को यह नहीं पता था कि यह क्यों हो रहा है, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसने जिन लोगों को मारा था उन लोगों की शक्तियों को अपने अंदर समा लिया था। जो दुश्मन उस पर हमला करते वह उसके अनुयायियों को बन जाते थे। हेला में उन लोग को मानव कहते हैं। हेला का राक्षसी महल, जहां जादू टोना करने वालों का राजा, मृत्यु का शासक रहता है। सिंहासन पर एक अकेला कंकाल बैठा था जो हड्डी के कवच से लैस था और हवा की ओर देख रहा था। सिंहासन के सामने एक छाया भी थी। छाया फर्श से घूमती हुई धीरे धीरे लंबवत ऊपर उठी। एक व्यक्ति हवा में दिखाई दिया और एक रूप ले लिया। यह डेसमंड रॉड्रिच था, जो कांग ह्यूक का अनुसरण करने वाला सबसे मजबूत सम्मन करता था और उसका दाहिना हाथ भी था। वह काले वस्त्र से ढका हुआ एक कंकाल था जिसके एक हाथ में लाठी थी। कर्मचारियों के अंत में एक हड्डी की उंगली थी जिसमें एक पारदर्शी मस्तिष्क जकड़ा हुआ था। डेसमंड ने कहा, माय लॉर्ड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। डेसमंड की उदास आवाज महल के भीतर गूंज उठी। एक कंकाल सिंहासन पर झूल रहा था, क्योंकि कंकाल की खोखली आंखें लाल हो गई थीं और उसका ढीला जबड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। बोलो, कांग ह्यूक ने शांति से कहा। डेसमंड ने खुद को नीचे उतारा और कंकाल को उत्तर दिया, तुम्हारा भाई जो पृथ्वी पर लौट आया था मर गया है। एक अनजाना सा सन्नाटा था। दरार, हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। हड्डी के कवच के टुकड़े बिखर गए और फिर उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट के साथ ही अचानक काली रोशनी फूट पड़ी। प्रकाश गायब हो गया और कांग ह्यूक प्रकट हुआ। डेसमंड ने अपने हड्डीदार हाथ एक साथ रखे और कांग ह्यूक के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। मौत की छाया पर चलते हुए मैं हेला के राजा को अपना सम्मान अर्पित करता हूं, जो गार्गोआ राक्षसी महल को नियंत्रित करता है। अधिक स्पष्ट रूप से बताएं। कांग ह्यूक ने सिंहासन पर बैठते हुए और अपनी ठुड्डी उसके हाथ पर रखते हुए आदेश दिया। डेसमंड ने उत्तर दिया, मैं आपके भाई की आत्मा की निगरानी कर रहा था जो पृथ्वी पर लौट आया था, जैसा कि आपने मुझे बहुत पहले आदेश दिया था। डेसमंड हेला के प्राचीन मंदिर में सीलबंद मौत की आत्मा थी। सील से मुक्त होने के बाद कांग ह्यूक ने एक नेक्रोमेंट की शक्ति के साथ एक सम्मन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और उसे अपना दाहिना हाथ बना लिया। डेसमंड, जिसे 4000 वर्षों से सील कर दिया गया था, ने कांग ह्यूक की सेवा की, जिसने उसे अपने स्वामी के रूप में उसकी सील से मुक्त कर दिया था। उसके पास सभी आयामों में जीवन की आत्मा को महसूस करने की क्षमता थी, और कांग ह्यूक ने उसे अपने भाई की आत्मा पर नजर रखने का आदेश दिया, जो अपनी शक्ति के साथ पृथ्वी पर लौट आया, ताकि अगर कांग मिन खतरे में हो तो डेसमंड इसका पता लगा सके और सूचित कर सके।